तो मश्की सवालात जो है न्यूमेरिकल जो हमें दिए गए हैं स्मार्ट सिलेबस में, उनमें सवाल नंबर 1 हमें दिया गया। पहले सवाल नंबर 1 की स्टेटमेंट सामने लिखी है कि सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड है। सादा पेंडुलम का ये टाइम पीरियड हमें दिया गया है। डाटा में सबसे पहली चीज जो हमें दी गई है वो है टाइम पीरियड। तो डाटा अगर मैं लिखूं तो डाटा में सबसे पहली चीज जो मुझे दी गई है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है 2 सेकंड। इसकी लंबाई जमीन पर क्या होगी, हमने मालूम क्या करना है, लंबाई मालूम करनी है जमीन पर कि सादा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है उसकी लंबाई जो है वो जमीन पर क्या होगी। तो लंबाई जो है उसे डिनोट करते हैं एल से, लेंथ। तो जमीन पर मालूम करनी है तो मैं साथ लिख लेता हूं ई, लेंथ ऑन अर्थ, जमीन पर लंबाई क्या होगी। ठीक है, उससे आगे अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो लिखा है इसकी लंबाई चांद पर क्या होगी। ठीक है, हमने जमीन पर भी लंबाई मालूम करनी है और चांद पर भी। तो एम मैं लिख लेता हूं कि मून, लेंथ ऑन मून, चांद पर उसकी लंबाई क्या होगी। साथ हमें सवाल में हिंट दिया गया है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है जमीन पर वो है 10 मीटर फी सेकंड और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून है जमीन की सतह पर है 10, जबकि चांद की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत जो है वो 6 गुना कम है जमीन से। तो लिख लेते हैं हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ जो है जमीन पर 10 मीटर फी सेकंड है और अगर हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चांद पर मालूम करनी है तो वो लिखी हुई है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जमीन पर बटा 6। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जमीन पर कितनी है 10। हल करने से हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चांद पर आ गई है 1.67 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो सवाल को हमने हल करना है। सवाल में मालूम करना है हमने लंबाई, चांद पर और जमीन पर हमने लंबाई मालूम करनी है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला हमें दिया गया था 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ठीक है, तो अगर हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और लंबाई देखें तो फार्मूले में ये 2 चीजें हमें सवाल में दी गई हैं। लंबाई अगर हमने मालूम करनी है जमीन पर तो फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत जो हम इस्तेमाल करेंगे वो भी जमीन वाली करेंगे कि अगर लंबाई हमने सादा पेंडुलम की मालूम करनी है जमीन पर कितनी है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत होगी 10। तो सवाल हल करने का तरीका कार जो है वो क्या है कि हम सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं। टाइम पीरियड हमें दिया गया 2, पाई की कीमत हमारे पास होती है 22/7 और लंबाई जो है वो सवाल में हमने मालूम करनी है जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो 10 है। तो सवाल हम हल करते हैं, ये 7 जो इस साइड पे तकसीम हुआ है वो इधर आके ज़रब हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज जो ज़रब हो रही हैं इस साइड पे आके तकसीम हो जाएंगी। इस तरह से हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने लंबाई मालूम करनी है। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत हमें दी गई है 10। अब हमारे पास अगर हम सवाल में देखें तो लंबाई का जदर है अंडर रूट आर है। तो अंडर रूट खत्म करने के लिए, जदर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे मुरब्बा लेंगे। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह गया 7/22। तो जदर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, दोनों अतराफ हम मुरब्बा ले लेते हैं। तो दोनों अतराफ मुरब्बा अगर हम लेते हैं तो हमारे पास लिख लेते हैं दोनों अतराफ मुरब्बा लेने से। तो मुरब्बा लेते हैं दोनों अतराफ हम, स्क्वायर जिसे कहते हैं हम।
ये दोनों अतराफ मैंने मुरब्बा ले लिया है, क्योंकि मैंने जबर खत्म करना है, अंडर रूट खत्म करना है। अंडर रूट की ये कैंसिल हो जाएंगे, 749 आ जाएगा और 22 जो है उसका मुरब्बा आ जाएगा 484। लंबाई मैंने मालूम करनी है, तो 10 जो तकसीम हो रहा है वो दूसरी साइड पे जाके दरब हो जाएगा। तो जमीन पर लंबाई अगर हम मालूम करें तो जमीन पर लंबाई हमारे पास आ जाती है 1.0123 मीटर। जमीन पर अगर हम लंबाई मालूम करें उस टाइम पीरियड की जिसका टाइम पीरियड जो है वो उस सादा पेंडुलम की जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, तो उसकी लंबाई आती है 1.0123 मीटर। ये तो सवाल का एक हिस्सा भी हमने हल किया है। सवाल का दूसरा हिस्सा हमने हल करना है कि हमने लंबाई मालूम करनी है कि चांद की सतह पर लंबाई क्या होगी। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिर्फ इसमें तब्दीली क्या होगी कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत है हमारी वो तब्दील होती है, क्योंकि अब हमने लंबाई मालूम करनी है चांद पर। तो चांद पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत हमारे पास है 1.67। ठीक है, तो चांद की सतह पर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत मालूम करते हैं। तो अगर हमने इसी सवाल में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत जो है वो अगर हम इस्तेमाल करते हैं चांद पर कितनी है 1.67, तो सवाल को इसी तरह से लिखा हुआ हम हल करते हैं कि फार्मूले में हमारे पास अगर लंबाई हो जाए हमने मालूम करनी है चांद पर, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो भी हो जाएगा gm, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, चांद की सतह पर। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चांद की सतह पर कितनी थी 1.67, ये हमने सामने उसकी कीमत मालूम की है। तो जिधर जिधर फार्मूले में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आता है उधर हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा वो जो पहले ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत हमने मालूम की थी जमीन पर 10 थी, तो अगर हमने चांद की सतह पर मालूम करनी है लंबाई, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत सिर्फ चेंज कर देंगे सारे सवाल में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जो है वो आप जबर खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे मुरब्बा लें। इधर हमारे पास आ जाता है ये जो 1.67 है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत, ये इस साइड पे आके 49 के साथ अगर दरब हो तो हमारे पास आंसर भी जो है वो बिल्कुल तब्दील हो जाता है। अगर हम अब इसे तकसीम करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाता है 0.16 मीटर। ये हमारे पास लंबाई आ गई है चांद की सतह पर। अगर हमने चांद की सतह पर लंबाई मालूम करनी है तो बिल्कुल उसी तरह से सवाल को हल करेंगे जिस तरह से हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत जो है वो रखी थी जमीन पर 10, सिर्फ और सिर्फ इस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत को तब्दील कर देंगे तो हमारे पास चांद की सतह पर जो है वो लंबाई आ जाएगी। अगर आप तो चैप्टर नंबर 1 का सवाल नंबर 2 हमारे पास है कि एक खलाबाज पेंडुलम को जिसकी लंबाई 0.99 मीटर है। हमारे पास डाटा जो दिया गया उसमें पहली चीज जो हमें बताई गई है वो क्या है कि पेंडुलम की लंबाई जो है वो कितनी है 0.99 मीटर। ठीक है, तो 0.99 मीटर लंबाई जो है उस पेंडुलम को चांद पर ले जाता है। पेंडुलम का टाइम पीरियड, दूसरी चीज हमें क्या दी गई है पेंडुलम का टाइम पीरियड है 4.9 सेकंड। टाइम पीरियड को टी से डिनोट करते हैं 4.9 सेकंड। करना क्या हमने, चांद की सतह पर जी की कीमत क्या होगी मालूम हमने करना है कि चांद की सतह पर जी की कीमत, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत हमने मालूम करनी है चांद की सतह पर। तो जी
m हमने मालूम करना है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून, चांद की सतह पर क्या होगी। तो सवाल को हल करते हैं। हमारे पास फार्मूला है टाइम पीरियड का, t बराबर 2 पाई अंडर रूट l ओवर g। तो g की जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं gm, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। सवाल को हल करते हैं। टाइम पीरियड हमें दिया गया 4.9, पाई की कीमत है हमारे पास 3.14, या इसकी जगह पे हम बाद 22/7 भी इस्तेमाल करते हैं। लंबाई हमें दी गई है सवाल में कितनी है, 0.99, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने चांद की सतह पर मालूम करनी है। तो क्या करेंगे, ये जो दोनों चीजें दर्द हो रही हैं ये इस साइड पे आके तकसीम हो जाएंगी। इस तरह से हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने मालूम करनी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की कीमत, जबकि g की कीमत जो है वो मालूम करने के लिए जो जदर है इसे हमें खत्म करना होगा, अंडर रूट को हमने खत्म करना है, इसलिए हमने उसे अलहदा किया बिल्कुल। और अब हम क्या करेंगे, दोनों अतराफ मुरब्बा लेंगे, दोनों तरफ जो है वो मुरब्बा लेते हैं। दोनों तरफ मुरब्बा लेने के बाद वो जदर कट जाएगा, क्योंकि जदर की पावर होती है 1/2। इसे हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास 6.28 आ जाएगा, ये स्क्वायर, और बराबर हमारे पास आ गया 0.99/gm। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने मालूम करनी है चांद पर। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए हम पहले इस साइड को हल कर लेते हैं कि ये जो 4.9 तकसीम हो रहा है 6.28 से, तो तकसीम करने के बाद हम इसका स्क्वायर भी ले लेते हैं। हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 0.608। क्या किया मैंने, कैलकुलेटर की मदद से पहले मैंने 4.9 को तकसीम किया 6.28 से, मेरे पास जो आंसर आया था उसका मैंने स्क्वायर ले लिया है, ठीक है। तो स्क्वायर लेने से मेरे पास आ गया 0.608। अब मैंने मालूम करनी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चांद पर। तो ये जो gm है इसे हम इस साइड पे ले आएंगे, ये ज़रब हो जाएगा, और ये जो 0.608 है ये दूसरी साइड पे जाके 0.99 के साथ तकसीम हो जाएगा। तकसीम करने से मेरे पास जवाब आ गया है 0.63 मीटर फी सेकंड। चांद की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारी जो है वो कितनी आ गई है, 1.63 मीटर फी सेकंड। तो अगर आपने चांद की सतह पर जी की कीमत मालूम करनी है तो आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जगह पे जीएम लिखना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। क्योंकि इससे पहले जो सवाल हमने हल किया सवाल नंबर 1, उसमें हमने देखा कि हमने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो बाद औक़ात हमें टेक्स्ट बुक में चांद की सतह पर मालूम करने के लिए कहा जा सकता है या जमीन की सतह पर। तो ये सवाल नंबर 2 हमने हल कर लिया। अब सवाल अगला देखते हैं, सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखी है कि एक सादा पेंडुलम जिसकी लंबाई 1 मीटर है। पहली चीज जो हमें दी गई है डाटा, उसमें है लंबाई 1 मीटर। पेंडुलम की लंबाई दी गई है 1 मीटर।
डाटा में पहली चीज जो मैं लिखता हूं वो है हमारे पास लेंथ, लंबाई कितनी है, 1 मीटर। अगर उस पेंडुलम को हमने आगे देखें तो और इसको जमीन और चांद पर रखा गया, दोनों जगह पे, चांद पर और फिर जमीन पर। इसका टाइम पीरियड हमने मालूम करना है। टाइम पीरियड मालूम करना है हमने जमीन पर और चांद पर। 2 मरतबा टाइम पीरियड मालूम करेंगे। एक मरतबा हम अर्थ पर मालूम करेंगे, उसे DE लिख लेते हैं। दूसरा मरतबा मून पर मालूम करेंगे, उसे टाइम पीरियड ऑन मून TM लिख लेते हैं हम। और सवाल में हमें बताया गया कि चांद की सतह पर G की कीमत जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें जो दी गई है वो चांद की सतह पर और जमीन की सतह पर मुख्तलिफ है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें जो मून पर दी गई है वो होती है 1/6 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। मतलब जमीन पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत है उसका 6 गुना कम हम करेंगे तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून आ जाएगी। जबकि जमीन पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है, 10 मीटर फी सेकंड। तो मैं इसे हल कर लेता हूं। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून जो है वो मेरे पास है 1/6 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। तो इसकी जगह पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ जो है वो है हमारे पास 10। तो अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करता हूं चांद पर तो वो आ जाती है 1.667 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। हमने हल कर लिया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत जो है वो चांद पर क्या है। अब हम मालूम करते हैं टाइम पीरियड। तो पहले देख टाइम पीरियड हम मालूम करते हैं अर्थ पर, जमीन पर क्या है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत भी हम जो मालूम करेंगे इस फार्मूले में वो हम लिखेंगे जमीन पर क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत। तो जो डाटा में हमें चीजें दी गई हैं वो पुट करते हैं। लंबाई हमारे पास है 1 मीटर और G की कीमत है हमारे पास 10। वैल्यूज पुट करते हैं। तकसीम करूंगा तो 0.1 आ जाएगा। जदर लेने से आ जाता है 0.316। अब मैं इन्हें सिंपली जो है वो हल कर लेता हूं। जवाब मेरे पास आ गया। टाइम पीरियड जमीन पर अगर हम पेंडुलम का मालूम करेंगे तो वो आ जाता है 1.9844 सेकंड। ये हमने मालूम किया है टाइम पीरियड जमीन पर क्या होगा। ठीक है, अभी सवाल का दूसरा हिस्सा हमने हल करना है कि टाइम पीरियड मालूम करना है मून पर, चांद पर। चांद पर क्या टाइम पीरियड होगा। तो यही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। सिर्फ इसमें तब्दीली क्या आएगी कि पहले हमने जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत इस्तेमाल किया वो थी जमीन पे। अब हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत मालूम करेंगे जो चांद पर हमें दी गई है। तो वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूले में। लंबाई हमें दी गई है 1 मीटर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास है चांद के लिए 1.667। तो कीमत दर्ज करते हैं। इसे मैं सिंपली डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेता हूं। क्या करेंगे, पहले तकसीम करेंगे 1/667 और जो जवाब आएगा हमारे पास उसका हम जजर ले लेंगे। तो मैं कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेता हूं इसे। मेरे पास आ जाता है 0.7745। अब मैं इसे जरब दे लेता हूं 6.28 से। तो आंसर मेरे पास आ जाता है 4.8637
सेकंड। ठीक है, तो टाइम पीरियड मेरा कितना आ गया है? टाइम पीरियड चांद पर मेरे पास आ गया है 4.866। 10th क्लास की फिजिक्स के जो है वो हम मिसालें और न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं। तो मिसाल नंबर 4 अब हम हल करने लगे हैं, सॉरी सवाल नंबर 4 जो यूनिट नंबर 1 का हमें दिया गया न्यूमेरिकल, वो हम हल। एक सादा पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। इसमें हमें जो डाटा दिया गया वो है कि सादा पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। अभी तक जो हम सवाल 3 पहले कर चुके हैं और जो 2 मिसालें हमने हल की हैं उनमें हमें वाइब्रेशन का वर्ड जो है वो यूज नहीं था दिया गया। ये पहली मर्तबा इस्तेमाल हुआ है कि अपनी एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। ये असल में हमारे पास टाइम पीरियड दिया गया पेंडुलम का कि टाइम पीरियड पेंडुलम का 2 सेकंड है। पहले सीधा सीधा सवाल में लिखा गया होता था कि टाइम पीरियड क्या है, अब उसको उन्होंने इस्तेमाल किया एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में मुकम्मल करता है। तो थ्योरी में हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है कि किसी भी पेंडुलम की जो वाइब्रेशन है 1 सेकंड में हम अगर वाइब्रेशन देखते हैं कि कितनी है तो वो थी फ्रीक्वेंसी, और अगर हमने ये देखना है कि एक वाइब्रेशन मुकम्मल होने में वक्त कितना लगा है तो उसे हमने कहा था टाइम पीरियड। तो इधर उन्होंने हमें दिया कि एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए 2 सेकंड लगे हैं। तो ये क्या हुआ, अगर डेफिनेशन हम देखें टाइम पीरियड की तो उसके मुताबिक ये हमारी डेफिनेशन बनती है कि एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जितना भी वक्त किसी पेंडुलम को लगेगा वो उसका होगा टाइम पीरियड। इसलिए हमने इधर ये जो 2 सेकंड वक्त दिया गया इसे टाइम पीरियड लिखा है। आगे चलते हैं, तो क्या मालूम करना है? सवाल में उन्होंने हमें कहा कि आप इसकी लंबाई मालूम करें। क्या मालूम करें? लंबाई। जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत हमें दी गई है 10, मालूम हमने करनी है लेंथ, लंबाई, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत हमें दी गई है 10 मीटर फी सेकंड। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि हम टाइम पीरियड का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। टाइम पीरियड है हमारे पास, फार्मूला उसका चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस हुआ है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। तो क्या करते हैं, टाइम पीरियड की जगह पे उसकी कीमत दर्ज करते हैं 2, पाई की जगह पे आ गया 3.14, और 22/7 भी कुछ जगहों पे इस्तेमाल किया गया होगा क्योंकि पाई की कीमत जो है दोनों इस्तेमाल की जा सकती है। अगर हम फ्रैक्शन में इस्तेमाल करें तो 22/7 है, और अगर डेसिमल पॉइंट में यानी इशारे में लिखनी है तो 3.14 है। जिधर आ गया लंबाई हमें दी कोई नहीं गई, लंबाई हमने मालूम करनी है, जबकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे पास है 10। तो क्या करते हैं, जरब दे देते हैं हम, ये दोनों दो जरब हो गए 6.28। अब क्या करते हैं, ये जो 6.28 है ये इस साइड पे तकसीम हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/6.28, और इधर हमारे पास रह गया। अब क्या करेंगे, हमने मालूम करनी है लंबाई, तो लंबाई जो है वो उसके ऊपर अंडर रूट है, जजर है, तो जजर खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे जो है वो मुरब्बा लेंगे, अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लेंगे। तो लेते हैं दोनों अतराफ मुरब्बा, स्क्वायर लेने से ये कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2/6.28 है इसे हम पहले हल करते हैं। क्या करेंगे कि 2 को पहले तकसीम करेंगे हम 6.28 से, फिर क्या करेंगे, जो आंसर हमारा आ जाएगा उसका हम स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेते हैं आंसर का, तो हमारे पास आ जाता है 0.1014, और दूसरी साइड पे हमारे पास रह गया हुआ है L/10, क्योंकि ये मुरब्बा और जजर आपस में कैंसिल हो गए हैं,
जिधर की कीमत जो स्क्वायर रूट है हमारे पास उसकी जो पावर होती है वो होती है 1/2, इसलिए वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगी। अब हमने एल मालूम करना है, लंबाई लेंथ, तो ये 10 दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपली हम अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो लेंथ मेरे पास आ जाएगी 1.014 मीटर। एक सादा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है उसकी लंबाई हमारे पास कितनी आ गई है, 1.014 मीटर। डेसिमल पॉइंट्स का डिफरेंस आपके क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि जब हम ये जो डेसिमल पॉइंट्स वाले हमारे पास वैल्यूज हैं इन्हें जब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हम कुछ वैल्यूज जो डेसिमल पॉइंट के बाद होती हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं, इसलिए आपके आंसर में जो है वो माइनर सा डिफरेंस आ सकता है। कोई मेजर डिफरेंस अगर आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट्स को इग्नोर किया तो फर्क पड़े। इसका मतलब है कि आपने सवाल ही बिल्कुल गलत हल कर दिया है या आपने जो डाटा में दी गई वैल्यूज है वो गलत पुट कर दी है। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर नंबर 1 की 2 मिसालें और पहले 4 सवाल जो है वो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा थे। दोनों मिसालें और 4 सवाल मैंने हल सामने कर दिए हैं और कोशिश किया कि आपके मुकम्मल जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएं। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई मसला पेश आता है तो आप पूछ सकते हैं।